2 मार्च, केवल एक दिन। इंग्लिश की तैयारी अब कैसे हो, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो होता है अनसीन पैसेज। जी आप अनसीन पैसेज आपके क्वेश्चन पेपर का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि 15 नंबर लेता है। खुशखबरी आप सभी के लिए कि आज की छोटी वीडियो में आप सभी लोग जितना भी जिसे भी इंग्लिश ना आती हो उन सभी के लिए कि 15 नंबर ये आपके हो जाएंगे यदि आपने जरा सी इस छोटी सी वीडियो को पूरा देख लिया। जी हाँ, कैसे, चलिए बात करते हैं आज के छोटे सेशन में हम क्या समझे। अनसीन पैसेज को करने की एक बहुत दमदार एक जोरदार ट्रिक है, और वो ट्रिक से पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है। नंबर 1, आप इसे याद करके बिल्कुल भी नहीं जा सकते। नंबर 2, इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में एग्जाम में करेंगे, नहीं तो आप पछताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है, लेकिन ये सबसे बड़ा होने के साथ साथ आसान भी होता है। लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों की ये होती है कि जब वो फर्स्ट टाइम इंग्लिश का पेपर हाथ में लेते हैं तो वैसे घबराए हुए होते हैं, और घबराहट में 100% इस क्वेश्चन के आंसर को गलत करके या जल्दीबाजी में टेढ़ा मेढ़ा करके आएंगे, जो कि आंसर वो कर सकते थे। जब भी आप पेपर में बैठे तो आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 15 नंबर का है और 15 नंबर आपको ऐसे नहीं गंवा देने हैं। तो इस क्वेश्चन को लास्ट आवर में हम हमेशा कहते हैं करें आप, ठीक है। उसके बाद पैसेज को बार बार पूरा ना पढ़ें बिल्कुल भी, इससे आपका केवल टाइम किल होगा और वो 3 घंटे आपकी लाइफ के बहुत प्रीशियस होते हैं। उसके बाद है, अगर आप चाहें भी तो पहले आप पैसेज बिल्कुल ना पढ़ें, जबकि पैसेज पर यह लिखा होता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, और यही आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके नंबर काटने के लिए, आपके समय को बर्बादी के लिए लिखा जाता है। डोंट रीड द पैसेज केयरफुली, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहले आप अपने पैसेज के 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में दिए गए जो भी हेड वर्ड है, मतलब मेन वर्ड्स हैं, उनको आप अंडरलाइन करिए और फिर उस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने की कोशिश करिए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्या पैसेज में जो आंसर होते हैं उसी में होते हैं, तो हम कहेंगे 99% बिल्कुल होते हैं, लेकिन 1% जो नहीं होता है उसे कैसे ढूंढा जाए। मान लीजिए आपके पास 7वां सेट आ गया, 6 सेट में वैसे ही अच्छे बहुत स्मॉल से छोटे से पैसेज दे दिए गए, मान लीजिए आपके पास 7वां सेट आ गया, तब आप क्या करेंगे, तो उसमें कुछ ऐसा पैसेज होगा टफ होगा, उसे बना के लिखना पड़ेगा। हम दोनों की बात बताते हैं, जब भी आप क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढे तो आप एक सीक्वेंस में ढूंढे। आप कभी भी एक एक क्वेश्चन के आंसर के लिए पूरे पूरे पैसेज को बार बार ना पढ़ें। बार बार हमने ये बात लिखी हुई है कि पैसेज को बार बार बिल्कुल पूरा ना पढ़ें। पहली, दूसरी और तीसरी लाइन में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर पैसेज 10-12 लाइन का है और आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए तो आपके जो क्वेश्चन की सेटिंग है वो इसी तरीके से है कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो पहली, दूसरी, तीसरी लाइन में ही होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा वो तीसरी, चौथी, 5वीं लाइन में ही होगा। तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं लाइन के बीच में ही होगा। चौथे क्वेश्चन का आंसर आपकी 9वीं, 10वीं, 11वीं लाइन में ही होगा। उसके बाद एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं, और एक एक नंबर के वो 3 क्वेश्चन वो कहीं से भी हो सकते हैं, क्योंकि वो वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं या फिर फ्रेज पर आधारित होते हैं। इसके अतिरिक्त, ये बात तो समझ गए, इसके अतिरिक्त अगर आपको ये समझना है कि लोग कहते हैं बनाकर लिखो, तो बनाकर कैसे लिखा जाता है हम आपको एक डेमो देते हैं। बनाकर का मतलब क्या, अपने घर से डब्बा लेके जाना है वहां से बनाना नहीं, अपने घर से कुछ नहीं लेके जाना है। बना के मतलब होता है कुछ फ्रेजेस, कुछ इडियम्स या कुछ ऐसे वर्ड्स के ग्रुप जो है आप उनका इस्तेमाल शुरुआत में आंसर में कर लीजिए, 2, 4, 5 वर्ड, उससे एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे ने क्वेश्चन को बनाकर लिखा। चलिए दिखाते हैं कैसे। आपके सामने एक पैसेज खोल रहे हैं बेटा, पैसेज, और ये पैसेज है, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स। अब हम पढ़ने लगे, बस यही गलती नहीं करना है, तो इसे पढ़ना नहीं है। आपने पैसेज खोला, पैसेज छोड़ दीजिए। आपके पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया, हाउ इज मैन्स लाइफ। पहला क्वेश्चन है कि मैन की लाइफ कैसी हो, मैन की लाइफ कैसी है, हाउ इज मैन्स लाइफ। अब आप पहली लाइन को पढ़ लीजिए, देखिए, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। अब आप कहेंगे सर कहीं पर ये नहीं लिखा मैन्स लाइफ कैसी है, कहीं पर लिखा है, नहीं लिखा, तो बस यहीं पर बच्चे अटक जाते हैं। वो कहते हैं सर जी आपने तो बताया था कि उसी में आंसर है। तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है, क्योंकि हम लोग कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और कक्षा 12 के बच्चों से उम्मीद की जाती है दैट दे हैव सम मैच्योरिटी, दे हैव सम कॉमन सेंस, सो यू मस्ट यूज सम कॉमन सेंस। यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, अगर यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा है कि लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, किसके लाइफ की, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग की लाइफ, कुत्ते की लाइफ के बारे में थोड़ी बात हो रही है, बिल्ली, कुत्ते, बकरी, उसके बारे में। लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस अगर लिखा हुआ है तो ऑफ कोर्स दिस इज मैन्स लाइफ ना। तो पहली लाइन में आपको आंसर मिला, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स। पहली लाइन में कितना प्यारा सा आंसर मिला है, एंड इट इज फुल ऑफ डेंजर। अब इसी सेंटेंस का आंसर आप उठाकर चाप देते हैं और चाप दीजिए, लेकिन इस पर एग्जामिनर का मूड खराब हो सकता है, तो आप डायरेक्टली मत लिखिए, बल्कि क्या लिखेंगे, आप स्टार्ट करिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर। अब बस यहां से उठाकर लिख दीजिए, लाइफ
इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस but a bed of thorns, but a bed of thorns। वैसे आंसर यहां पर ही आपका कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहें तो आगे एक लाइन और लिख सकते हैं, मैंस लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। आगे आप इसे ऐसे लिख दीजिए, मैंस लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। ठीक, ये हो गया आपका बनाकर लिखने का तरीका। बस कुछ अपनी तरफ से का मतलब है पूरा आंसर नहीं बनाना है, बस आपको ऐसे एडिशन कर देना है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इन द ऑथर्स ओपिनियन, इन द आई ऑफ ऑथर, ये लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ। अब देखो इसका आंसर आप डायरेक्टली ढूंढने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। पहली लाइन अब नहीं पढ़ना है क्योंकि पहली लाइन का आंसर हो चुका है ना। अब आगे यहां से लिखिए, इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हमें सफल होना है तो वहां पर लिखा हुआ है दे हैव टू बी ओवरकम, इन्हें ओवरकम होना पड़ेगा। किसे ओवरकम होना पड़ेगा भाई, क्योंकि लाइफ फुल ऑफ डेंजर थी ना, डिफिकल्टीज। तो अगर हमें सफल होना है तो यहां पर क्वेश्चन है व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें लाइफ में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। वी आर टू सक्सीड इन लाइफ इफ का मतलब यदि हमें सफल होना है, तो आंसर पहले लिखा हुआ है दे हैव टू बी ओवरकम। तो आप लिख सकते हैं वी should overcome the dangers and difficulties of लाइफ की डिफिकल्टीज और डेंजर को ओवरकम करना पड़ेगा, ओवरकम होना पड़ेगा। अब आगे जोड़ दीजिए, इफ we want सक्सेस, इसे कहते हैं बनाकर लिखना। यहां पर हमने क्या लिखा, वी वांट सक्सेस, ऊपर क्या लिखा हुआ है व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड। तो बनाकर लिखने का मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दीजिए, भाव तो वही हुआ। ठीक, अब आगे और जोड़ दीजिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार। बस ये हो गया आपका बना के आंसर लिखना। ठीक है, आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर फ्राइटन बाय प्रेटी डिफिकल्टीज। पहली दो लाइन अब पढ़ने की जरूरत नहीं, तीसरी लाइन पर आ जाइए, विच इज बट नेचुरल सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। सक्सेस हमेशा उनको मिलती है जो कि रिस्क को वेलकम करते हैं, जिनकी लाइफ में रिस्क होता है। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लाइफ एंड कंफर्ट्स। द मोर डिफिकल्टीज ऑफ वर्क इज, जितना डिफिकल्ट होगा कोई काम, द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म, उतने ज्यादा हमें अपने एफर्ट्स भी लगाने होंगे। लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग, प्रिटी डिफिकल्टीज फ्राइटन अ वीकर हार्ट। देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है, छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं वो वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क, उठाकर यहां से छाप दीजिए तो आप कहेंगे इन द राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आगे जो भी यहां से यहां तक का आंसर है उठाकर लिख दीजिएगा, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन अ वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अ रिस्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, जो लिखने वाला होगा व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव। जाहिर सी बात इसका आंसर उसके बाद ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ऊपर नहीं ढूंढना, ऊपर मत ढूंढना, ये बात याद रखिएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको सेकंड क्वेश्चन के ऊपर नहीं ढूंढना है, उसको नीचे ही देखना है। चौथे क्वेश्चन का आंसर तीसरे क्वेश्चन के ऊपर नहीं मिलेगा, उसके नीचे ही मिलेगा। लाइफ इज नॉट स्मूथ सेलिंग, प्रेटी डिफिकल्टीज फ्राइटन अ वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक रिस्क, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। हो गया यहां से यहां तक का आंसर। देखो इसके ऊपर तीसरे का था, उसके ऊपर दूसरे का था, उसके ऊपर पहले का था। ये ट्रिक अगर आपने अपना ली तो आप ना भी जानते होंगे इंग्लिश समझना, फिर भी आपको ये 15 नंबर अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। बस 2-4 वर्ड जो हमने आपको एडिशन में बताए वो जरूर कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आपके वोकैबुलरी को बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये कहीं से भी हो सकता है। जैसे पूछ रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल के अपोजिट में यहाँ पर नेचुरल वर्ड का भी हमने देखा था। ये देखो आर्टिफिशियल का जस्ट अपोजिट में अगर हम देखें अपोजिट तो इसको आप कहेंगे नेचुरल मतलब प्राकृतिक। दूसरा फियर, वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, फियर का मतलब क्या होता है डर। इसी तरह फ्राइटन, फियर का मतलब आप फ्राइटन से निकाल लीजिए, फ्राइटन। ठीक,
और उसके बाद है मिरेकल। एडजेक्टिव फॉर्म मिरेकल क्या क्या होगा, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा मिरेकुलस। क्या होगा बेटा, मिरेकुलस। आप लोग इस पर परेशान नहीं होएगा कि आपको हर जगह एडजेक्टिव या नाउन बनाने को ही पूछेगा, कभी कभार वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से पूछ लेता है, अदरवाइज वो एंटोनिम और सिनोनिम में दे देता है कि इसका क्या मतलब है। अगर आपने ये ट्रिक अपनाई तो आपको पूरे के पूरे 15 नंबर अच्छे तरीके से मिलेंगे, बिना कोई गलती करे इसको अपनाइएगा। आज की इस छोटी वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।